Hello, my dear students. How are you guys doing? I hope सब लोग great हैं, amazing हैं. I'm great as well. I'm Nandini. Let's start with today's class. Today I'm going to cover the provisions, emergency provisions में आज हम लोग president rule and financial emergency करने वाले हैं. I have already covered national emergency with you. You must watch that video. तभी तुम्हें एक थोड़ी सी और सेंस बनाएगी और लर्निंग हो जाएगी और अच्छी समझ आएगी वाली वीडियो. नेशनल इमरजेंसी वीडियो हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड. अच्छी थी वो वीडियो, अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, पूरी एनर्जी के साथ सब बता दिया था क्या इंपॉर्टेंट है क्या रेलिवेंट है, और उसको देखकर ना फिर तुम्हें नेशनल इमरजेंसी रूल से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास. आज हम प्रेजेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी करने वाले हैं. देखते हैं प्रेजेंट रूल क्या है. अब प्रेसिडेंट रूल जिसे हम स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, याद रखना वी आल्सो कॉल इट स्टेट इमरजेंसी या हम इसे प्रेजेंट रूल बोलते हैं. और बस ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 355, अब मैंने तुम्हें बताया था नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेजेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. आर्टिकल 355 इंपोज करता है सेंटर के ऊपर ड्यूटी कि गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ एक्ट करेगी. तुमसे पूछ सकते हैं which provision says कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हर स्टेट को गवर्न करना है, हर स्टेट की गवर्नमेंट ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ चले. तो आर्टिकल 355 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है. 355 कहता है एवरी गवर्नमेंट जो है हर स्टेट की गवर्नमेंट इज कैरिड ऑन विद अकॉर्डेंस द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चले. सो इट इज द ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट. अब क्या होता है, समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्ट नहीं कर रही है, इट्स नॉट एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस. सो क्या करता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ में लेती है अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट विच मींस अगर कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, उसके प्रोविजंस को अबाइड बाय नहीं किया जा रहा है स्टेट में, विच मींस कोई ना कोई सिचुएशन खराब है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे अपने उसमें ले लेता है परफॉर्मेंस में. सो इट इज द ड्यूटी दैट परफॉर्मेंस ऑफ द विच द सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एज इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ठीक से फॉलो नहीं हो पा रहे हैं. इसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी यही होता है जब स्टेट गवर्नमेंट से नहीं कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से चल पा रहा है, उसके रूल्स अबाइड बाय नहीं हो पा रहे हैं, तो सेंटर कहता है लाओ मैं चलाता हूँ स्टेट को. ठीक है, अब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अब कौन कौन से ग्राउंड्स है पहले तो देखते हैं कि इंपोज करते हैं प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है. प्रोक्लेम का मतलब मैंने बताया था फॉर्मली अनाउंस करना अंडर आर्टिकल 356. तो कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है. प्रेसिडेंट रूल जो है प्रेसिडेंट करता है, प्रोक्लेम करता है अंडर आर्टिकल 356. पर इसमें सिर्फ 2 ग्राउंड्स है. देखते हैं कौन कौन से 2 ग्राउंड्स है. आर्टिकल 356 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि प्रोक्लेमेशन बताओ, प्रोक्लेमेशन मींस फॉर्मली अनाउंस करो दैट वो सेटिस्फाइड है कि सिचुएशन ऐसी है इन विच गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस नहीं कैरी आउट हो पा रही है. देखो प्रेसिडेंट रूल होने के लिए, प्रेसिडेंट रूल मतलब स्टेट में इमरजेंसी कब लगेगी, जब स्टेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस काम नहीं कर पा रही है. राइट, देन आर्टिकल 365. अब ये जो था आर्टिकल 356, अब 365 भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मिसप्रिंट नहीं है, ये आर्टिकल 365 ही है. It says जब भी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद और गिव इफेक्ट एनी डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर तुम्हें कोई डायरेक्शन दे रहा है और स्टेट उसे फॉलो नहीं कर पा रही है, राइट, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू से कि एक सिचुएशन अराइज हो गई है जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कोई तुम्हें बोल रही है यू हैव टू फॉलो दिस, ये करना है वो करना है, और स्टेट वो नहीं कर पा रही है. राइट, इन दैट केस एक सिचुएशन अराइज हो जाती है, स्टेट जो है इट कैन नॉट बी कैरिड ऑन, प्रोविजंस के साथ कैरी ऑन नहीं हो पा रही है. सो आर्टिकल 365 कम्स टू प्ले कि गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है कि नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रेसिडेंट को बोलेगी, तो प्रेसिडेंट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की फेलियर है. आर्टिकल 365 ये कहता है. आर्टिकल 356 एंड 365 दोनों की वर्डिंग देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड ऑन जब सिचुएशन ऐसी राइज हो जाती है, या फिर स्टेट जो है फेल्स टू कंप्लाई जो भी डायरेक्शन दिया गया है सेंटर. इसमें डायरेक्शन की बात होती है 365 में, डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर. इसमें बात होती है कि इट कैन नॉट बी कैरिड ऑन विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, इन दोनों ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर सकता है, स्टेट इमरजेंसी इंपोज कर सकता है. मेक सेंस. नेक्स्ट देखो, अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल. अब पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है क्या स्टेट इमरजेंसी में? यहां देखते हैं जो एक प्रोक्लेमेशन है जो इंपोज कर रही है प्रेसिडेंट रूल, इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस. लोकसभा राज्यसभा दोनों का अप्रूवल चाहिए होता है, और तुम्हें पता है इसमें स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती, सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाता है. राइट, हाउएवर इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इशूड, जब लोकसभा डिसॉल्व है, ये केस पहले भी था अब भी, अगर लोकसभा डिसॉल्व है तो कैसे होगा,
इफ इट हैज बीन डिसॉल्व या फिर अभी डिसोल्यूशन हो गया है, डिसोल्यूशन के बीच में ये स्टेट इमरजेंसी इंपोज हुई है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, वहां पे 1 मंथ था, यहाँ पर 2 मंथ्स है, याद रखना, विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, तो ये प्रोक्लेमेशन जो है कंटिन्यू रहेगा, जिंदा रहेगा, बट 30 डेज तक उनकी सिटिंग पे, लोकसभा आज बैठ रही है, 30 दिन तक वो वैलिड रहेगा, विद इन दीज 30 डेज उसको अप्रूव करना ही करना पड़ेगा दिस स्टेट इमरजेंसी, तभी वो कंटिन्यू रह सकती है, राइट। प्रोवाइडेड राज्यसभा मीन टाइम में कर दे, राज्यसभा का भी अप्रूवल जरूरी होता है, तो राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, राज्यसभा मीन टाइम में कर दे, बट लोकसभा अगर डिसॉल्व हो रखी है तो उसके बैठने की 30 डेज तक वो कर सकती है, अगर 30 डेज तक नहीं करे तो वो मानी नहीं जाएगी, वो स्टेट इमरजेंसी विल नॉट बी इम्पोज्ड, राइट। नेक्स्ट देखते हैं अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है प्रेजेंट रूल के, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं प्रेजेंट रूल के, देखते हैं क्या क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं, क्या क्या इंपैक्ट्स होते हैं। प्रेसिडेंट अक्वायर कर लेता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स व्हेन द प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोर्ट, तो अगर प्रेसिडेंट रूल इसलिए बोला जाता है कि प्रेसिडेंट ही पावर टेक ओवर कर लेता है अगर प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर रहा है, when president rule is being imposed, so president acquires the power, it can take up functions of the state government के फंक्शन सब कौन देख लेता है, प्रेसिडेंट देख लेता है, जो वेस्टेड होती है गवर्नर में, अब जैसे गवर्नर होता है स्टेट का, ऐसे ही नेशनल प्रेसिडेंट होता है ना पूरे नेशन का, तो इसलिए प्रेसिडेंट गवर्नर की पोजीशन ले लेती है, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर है ड्यूटी में, तो अगर स्टेट प्रेसिडेंट रूल लगाया हुआ है, स्टेट इमरजेंसी है, तो ये प्रेसिडेंट टेक ओवर कर लेता है, वो डिक्लेयर कर सकता है जो पास है स्टेट लेजिस्लेचर की, ये पार्लियामेंट एक्सरसाइज करेगी, अब तुम लॉज नहीं बनाओगे स्टेट के, पार्लियामेंट लॉज बनाएगी तुम्हारे इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ही कैन आल्सो टेक अनदर नेसेसरी स्टेप्स, बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे सस्पेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, किसी बॉडी को लेकर, किसी अथॉरिटी को लेकर, कोई गवर्नर को लेकर, कोई भी है अथॉरिटी, कोई भी ऐसे एडवोकेट जनरल की अथॉरिटी है स्टेट में, तो उसको वो सस्पेंड कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, एंड ये सब किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास ये सब होता है, राइट। अब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या चीज रिव्यू हो सकती है, जुडिशियल रिव्यू मींस क्या कोर्ट इसे रिव्यू कर सकता है, जुडिशियल रिव्यू पावर मतलब ये होती है ना, कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो एग्जामिन करे लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को कि वो अपनी पावर से बाहर तो नहीं जा रहे हैं और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ तो नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं जुडिशियल रिव्यू का क्या स्कोप है यहाँ पर। 38th अमेंडमेंट ऑफ 1975, यहाँ पर भी 38th अमेंडमेंट आ गया, उसने बोला कि सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इन्वोकिंग 356 फाइनल है और कंक्लूसिव है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। फिर आ गया 44th अमेंडमेंट, देखो ये समवट सेम है नेशनल इमरजेंसी से। अब 44th अमेंडमेंट आ गया 1978 का, उसने इंप्लाई किया जो सैटिस्फैक्शन जो है ये बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है, इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू वेरी मच, तो जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड बिल्कुल भी नहीं है, इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू, एंड इन दैट केस 44th अमेंडमेंट कम्स इनटू द पिक्चर, राइट। समझ आया। फिर एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, दिस लैंडमार्क वर्डिक्ट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेंटर फॉर इंपोजिंग द प्रेजेंट रूल्स ऑन स्टेट, मतलब ये एसआर बोमाई का केस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या हुआ था, इस लैंडमार्क जजमेंट में ना सेंटर के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे प्रेजेंट रूल के ऊपर। अब क्या हुआ था, जब इंदिरा गांधी का जब रूल था ना, तो इंदिरा गांधी क्या करती थी, जैसे सेंटर में कोई और पार्टी है और स्टेट में कोई और पार्टी है, अगर सेंटर की बात कोई स्टेट नहीं मांग रही है ना, तो हर 2 मिनट में मतलब 90% ऑफ द टाइम कॉन्सिक्यूटिवली प्रेसिडेंट रूल लग जाता था, एज एन वो क्योंकि पावर उसके पास जाती थी, कोई भी ऑपोजिशन पार्टी किसी और स्टेट में है तो वो काम नहीं कर पाती थी, सेंटर के पास पावर आ जाती थी, तो इसको ना बहुत ज्यादा मिसयूज किया गया है। तब ये एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस लॉ आया। एक सेट जो पावर है प्रेसिडेंट की डिसमिस करना गवर्नमेंट, ये एब्सोल्यूट नहीं है, दिस इज नॉट एट ऑल एब्सोल्यूट, इस केस में बोला गया। फिर इसने और क्या बोला, प्रेसिडेंट जो है इसको यूज कर सकता है, बट ओनली प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इट हैज बीन अप्रूव्ड। अब दोनों पार्लियामेंट्स की अप्रूवल चाहिए, अकेले कुछ नहीं कर सकता है, अब पार्लियामेंट की अप्रूवल भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम लोग समझ रहे हो। तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए बाय द वे ऑफ एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अंटिल देन प्रेसिडेंट सिर्फ सस्पेंड कर सकता है ओनली लेजिस्लेटिव असेंबली, इन केस प्रोक्लेमेशन अप्रूवल नहीं आती है दोनों हाउसेस की, ये लैप्स हो जाएगा एट द पीरियड ऑफ 2 months एंड द डिसमिस्ड गवर्नमेंट इज रिवाइव्ड, मतलब ये 2 महीने ही चलेगा तुम्हारा जो प्रेजेंट रूल है, अगर दोनों हाउसेस ने नहीं पास ऑन किया है, इट डज नॉट गेट अप्रूवल, इट लैप्सेस एट द एंड ऑफ 2 period months, मतलब ये सिर्फ 2 महीने के लिए लगेगी फिलहाल। अगर दोनों हाउस ने अप्रूवल दे दिया तो कंटिन्यू रहेगी, अगर अप्रूवल नहीं दिया है तो ये लैप्स कर जाएगी, मींस एंड हो जाएगी, रिवोक हो जाएगी। द सस्पेंडेड लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रिवोक हो जाएगी, गवर्नमेंट वापस आ जाएगी, सब नॉर्मल सिचुएशंस हो जाएंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला जो प्रोक्लेमेशन है ऑफ आर्टिकल 356 वो जुडिशियल रिव्यू पे भी सब्जेक्टेड है। तो बहुत सारी बातें आई थी एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो अब तुम्हें पता लगा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर आर्टिकल 356 के ऊपर बात हो रही थी इन द केस लॉ एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ था ये। देन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एक लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कोर्ट ने डिस्कस किया था आर्टिकल 356 एंड दिस केस हैड ह्यूज इंपैक्ट। किसके ऊपर इंपैक्ट हुआ था? सेंटर और स्टेट रिलेशंस के ऊपर। जजमेंट अटेम्प्टेड टू कर्ब मींस प्रोटेक्ट ब्लेटेंट होता है ओपन खुलेआम जो मिसयूज हो रहा है आर्टिकल 356 का विच अलाउड प्रेसिडेंट रूल। अब प्रेसिडेंट रूल कहीं भी इंपोज हो जाता था, मिसयूज किया जा रहा था। इन दैट केस ये केस लॉ इंपोज हुआ था। एसआर बोमाई कौन थे? बेसिकली ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं कर्नाटका के एंड ही इज वाइडली रिमेंबर्ड। इनको बोला जाता है चैंपियन है इस लैंडमार्क जजमेंट के एंड ये बहुत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज माने जाते हैं कंट्री के पॉलिटिकल हिस्ट्री में। आजकल हम इतना फ्रीक्वेंट नहीं सुनते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लग गया। पिछले टाइम में तो 90% ऑफ द टाइम लगा होता था प्रेसिडेंट रूल, राइट। फिर हम देखते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। प्रेसिडेंट रूल काफी बार इंपोज हो चुका है पर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी इंपोज नहीं हुई है, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी इज कवर्ड इन आर्टिकल 360 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो प्रोक्लेम कर सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर उसे लगता है कि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट या कुछ भी टेरिटरी में थ्रेटन्ड है, कुछ भी टेरिटरी में थ्रेटन्ड है, बट हैज टू बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल थ्रेट होना चाहिए। बट ये कभी इंपोज नहीं हुई है। क्वेश्चन आता है कौन से ईयर में इंपोज हुई है? तो इट हैज नॉट बीन इंपोज्ड एनी टाइम, कभी इंपोज नहीं हुई है। पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन की बात अगर हम करें, प्रोक्लेमेशन जो डिक्लेयर करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी ये अप्रूव होना चाहिए दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से विद इन 2 मंथ्स। इसमें भी 2 मंथ्स की सिचुएशन है, विद इन 2 मंथ्स और फ्रॉम द डेट ऑफ दिस इशू। हाउएवर अगर प्रोक्लेमेशन तब हो रही है जब लोकसभा डिसॉल्व है, फिर लोकसभा डिसॉल्व की बात आ गई तो इट टेक प्लेस 30 डेज तक वैलिड रहता है जब लोकसभा दोबारा बैठ रही है, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है। सेम प्रोविजन है तीनों के 30 डेज वाले, बट उसमें 1 मंथ है फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेजेंट रूल में 2 मंथ्स है। देन वंस अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनिटली लग सकती है और प्रेजेंट रूल का लिमिट होती है 3 इयर्स की, बट इसमें रूल होता है कि इंडेफिनिटली फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है। देन इफेक्ट्स क्या होंगे अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लग गई तो क्या क्या होगा? तो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की एक्सटेंशन हो जाएगी ओवर द फाइनेंशियल मैटर्स ऑफ द स्टेट्स। जो भी फाइनेंशियल मैटर्स है स्टेट्स में जो होते हैं वो कौन सेंटर देखेगा अब, ठीक है। पहले स्टेट के पास अपने अथॉरिटी है बट अब सेंटर के पास अथॉरिटी आ जाएगी। रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ द पर्सन सर्विंग इन द स्टेट। मतलब सैलरी कम कर सकते हो तुम या फिर अलाउंसेस कम कर सकते हो किसी की भी, एनी पर्सन हु इज सर्विंग। इवन तुम्हें पता है सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस की सैलरी भी कम हो सकती है इफ इट इज द केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर रिजर्व कर सकते हो ऑल मनी बिल्स और अदर फाइनेंशियल बिल्स प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए एज दे आर पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। पास तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया है बट उनकी इनको अप्रूव कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। डायरेक्शन हो सकता है फ्रॉम द प्रेसिडेंट की रिडक्शन करो सैलरी अलाउंसेस ऑफ एनी पर्सन हु सर्विंग द यूनियन एंड द जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी है उनकी सैलरीज उनके अलाउंसेस कट हो सकते हैं। ये बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। आई होप दिस वीडियो मेक सेंस, समझ आया होगा। बहुत सारा सिमिलर है नेशनल इमरजेंसी एंड नेशनल इमरजेंसी से बहुत सिमिलर है स्टेट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई रोल आउट अ वीडियो जहां मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी। आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इमरजेंसी एंड प्रेजेंट रूल, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी इन केस यू वांट दैट। डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स इफ यू वांट टू नो द डिफरेंस। तुम्हें डिफरेंस पता करना है सो आई रोल आउट अ वीडियो फॉर द सेम, वो मैं तुम्हें समझा दूंगी क्या क्या डिफरेंस होता है। बट आई होप तुम लोग को समझ आ गया होगा, मैंने यहाँ इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा कवर कर दिया है। तुम्हें प्रॉपर टेबल वाइज अगर चाहिए कि डिफरेंस क्या है so do let me know in the comment box. Thank you so much for watching this video. Don't forget to follow me on Instagram. Instagram पे हम बेस्ट न्यूज आपके साथ लाते हैं, बेस्ट चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल। यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी of all that I'm teaching and winninglegaledu@gmail.com is my Gmail ID for any queries that you want to talk. Thank you so much for watching this video. Take care till then and bye bye.